जय हिंद दोस्तों। स्वागत आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो का टॉपिक है प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? इससे पहले की वीडियो में हमने आपको प्रत्यय किसे कहते हैं या प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय का अर्थ, प्रत्यय की परिभाषा से पूर्व की वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। हमारी पुरानी सभी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल है हिंदी स्टार दिनेश। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। मूल रूप से प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। मूल रूप से प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर एक है हमारा कृत प्रत्यय और नंबर दो है तद्धित तद्धित प्रत्यय। फर्स्ट है हमारा कृत प्रत्यय और सेकंड है हमारा तद्धित तद्धित प्रत्यय। ये दो प्रकार के हमारे मूल रूप से होते हैं। संस्कृत की भांति हिंदी में कृत और तद्धित प्रत्यय के बीच स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती है, क्योंकि कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो दोनों प्रत्ययों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। लेकिन तुम्हें आपको सुविधा रहेगी, आसानी समझने के लिए आसानी रहेगी। संस्कृत की भांति हिंदी में कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय तद्धित प्रत्यय के बीच स्पष्ट विभाजक रेखा स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं खींची जा सकती। नहीं खींची जा सकती क्योंकि कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं क्योंकि कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो दोनों प्रत्ययों के बीच प्रत्ययों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं।
दोनों प्रत्ययों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। प्रत्यय के भेद भले ही दो प्रकार के हैं, एक है हमारा कृत प्रत्यय, एक हमारा कृत प्रत्यय, दूसरा है हमारा तद्धित प्रत्यय। किंतु फिर भी इन दोनों प्रत्ययों के बीच में कोई विभाजक की स्पष्ट लाइन नहीं खींची जा सकती, कोई रेखा नहीं बनाई जा सकती, विभाजक रेखा कि मतलब इन दोनों को बांट दिया जाए, अलग अलग डिवाइडेड कर दिया जाए कि ये कृत प्रत्यय में प्रत्यय प्रयोग होंगे और ये तद्धित प्रत्यय में प्रयोग किए जाएंगे। ऐसी कोई विभाजक लाइन, विभाजक रेखा नहीं बनती इनके बीच में, क्योंकि कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो दोनों ही प्रत्ययों में, जो दोनों ही प्रत्ययों में प्रयोग होते हैं या प्रयुक्त होते हैं। अब आपको ले चलते हैं हम कृत प्रत्यय की ओर। कृत प्रत्यय क्या है और किस प्रकार इनका प्रयोग किया जाता है। चलिए हम चलते हैं आपको लेकर कृत प्रत्यय। एक पॉइंट हमारा ये कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं और इनका प्रयोग किस प्रकार होता है, चलिए आपको बताते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होते हैं। अंत में प्रयुक्त होते हैं। कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्द, कृत प्रत्ययों के योग से, योग मतलब मिलने से, कृत प्रत्यय के मिलने से जो शब्द बनते हैं उन्हें कृदंत कहा जाता है। कृदंत, देखिए, और कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्दों को कृदंत कहा जाता है, या बने शब्द वो ऐसे करते थे, बने शब्द कृदंत कहलाते हैं, कृदंत कहलाते हैं। कहा जाता थोड़ा अटपटा आपको, इसलिए कहलाते हैं निश्चित। दूसरा है हमारे इसमें एक पॉइंट है, कृदंत शब्दों को धातुज नाम अथवा क्रियानवाचक शब्द भी कहा जाता है। कृदंत शब्दों को, इसी में एक अगला पॉइंट है, कृदंत शब्दों को धातुज
अथवा धातुज नाम अथवा क्रियानवाचक 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 शब्द भी कहा जाता है। कहा जाता है। अब यहां ये दिया है धातुज, इस शब्द को समझिए आप। इसको सही कर देता हूं, नहीं तुम समझो वाह बना धावुज रखा सर ने, और सोचने में तुम्हारे में कोई फर्क नहीं है, किसी की सोच पर कोई काबू भी नहीं है। धातुज मतलब होता है धातु, धातु से जन्मा हुआ है, धातु से पैदा हुआ हो, ये मतलब होता है धातुज का। जैसे जलज, जल से उत्पन्न या जल में उत्पन्न, कमल होता है जलज। पंकज से जस्ट जहाँ ये जा लगा होता है पीछे, तो समझ लो उससे जन्म के मतलब होता है। जैसे देशज, जैसे एक शब्द होता है देशज, देश मतलब देश में जन्मा हुआ। अगला हमारा पॉइंट है, ये प्रत्यय क्रिया या धातु को नया रूप दे देते हैं, इनसे संज्ञा और विशेषण बनते हैं। ये प्रत्यय क्रिया या धातु को नया रूप दे देते हैं, नया रूप देते हैं, जिनसे इनसे संज्ञा और विशेषण बनते हैं। इनसे संज्ञा और विशेषण बनते हैं। अब आगे हैं कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण। कृत प्रत्यय के कुछ उदाहरण, इनको मैं अभी आपको आगे लिखता हूं, तब तक थोड़ा ब्लैक बोर्ड क्लियर कर दूं। कृत प्रत्यय के उदाहरण, कृत प्रत्यय के उदाहरण। देखिए प्रत्यय इसमें यहाँ दिया है हमें, मतलब जो प्रत्यय दिए हैं वो प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं। एक शब्द है इसमें प्रत्यय, मैं लिख रहा हूँ यहाँ, पहले समझे आप। कृत प्रत्यय, उसके बाद क्रिया, और उसके बाद है शब्द।
अब एक चीज़ समझ में नहीं आती है, आप लोगों को नहीं समझ पाते होंगे, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करा देता हूँ आज। हालांकि वो इसका टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। कर्ता और क्रिया, कर्ता और क्रिया, किसी कोई वाक्य लिखा हुआ है तो हम उसमें कैसे ज्ञात करेंगे कि ये कर्ता है या इसमें क्रिया है। देखिए, वाक्य में कौन शब्द जोड़ने पर, वाक्य में कौन शब्द जोड़ने पर वाक्य का कर्ता पता चलता है, तथा क्या शब्द जोड़ने पर, तथा क्या शब्द जोड़ने पर हमें वाक्य की क्रिया मालूम हो जाती है। जैसे आप एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मोहन विद्यालय जाता है, यहाँ लिख देता हूं, शॉर्ट में समझिए आप। मोहन विद्यालय जाता है, ये एक वाक्य है, मैंने आपको यहां दिया है। अब इसमें आपको जो निकालना है, इसका कर्ता क्या है, इसका कर्ता क्या है इसमें। तो इसमें आप कौन शब्द जोड़िए, इस वाक्य में कौन शब्द जोड़िए, यहां हटाइए। कौन विद्यालय जाता है, कौन विद्यालय जाता है, मोहन विद्यालय जाता है, तो मोहन हो गया इसका कर्ता। ठीक है। अब आप मोहन के बाद अब जोड़िए आप वो क्या, क्रिया निकालनी है हमें इसकी। मोहन क्या करता है, तो क्रिया निकालने के लिए हमें इस वाक्य में क्या जोड़ना होगा। तो आप जोड़ते हैं तो होगा मोहन क्या करता है। तो क्या करता है, मोहन विद्यालय जाता है। कहाँ जाता है, विद्यालय। मोहन क्या करता है, मोहन जाता है, कहाँ जाता है, विद्यालय। इस प्रकार वाक्य का हमें कर्ता और क्रिया ज्ञात हो जाती है। कौन शब्द जोड़ने पर वाक्य का, कौन शब्द जोड़ने पर वाक्य का कर्ता ज्ञात होता है, तथा क्या शब्द जोड़ने पर वाक्य की क्रिया पता होती है। अब इसमें क्रिया है हमारी गाना। अब इस गाना क्रिया से इसमें वाला प्रत्यय जोड़कर, वाला प्रत्यय का यूज कर उपयोग करके हमें एक नया शब्द बनाना है। वो नया शब्द बनेगा हमारा गाने वाला। गाने वाला बन गया। इसी प्रकार हमारा होगा हार। हमारा प्रत्यय है हार, कृत प्रत्यय है ये हमारा हार। और यहाँ है होना, होना हमारी क्रिया है। अब इससे हमें एक नया शब्द बनाना है। तो होना और हार, होना हार नहीं होता है, हार होना होता है। हार होना एक अलग चीज है। हार होना अगर बनाएंगे तो हार तो उपसर्ग का प्रयोग हो गया। हार होना अगर हम लिख देंगे यहाँ पर तो वो तो हार उपसर्ग की तरह प्रयोग हो गया। तो ये प्रत्यय कहाँ रहा, प्रत्यय के लिए होगा यहाँ पर होनहार, होनहार। इसी प्रकार एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। शक, शक। और हमारा कृत प्रत्यय है ते। अब इससे नया शब्द क्या बनेगा, इससे नया शब्द क्या बनेगा, नया शब्द इसका बनेगा शक्ति। क्योंकि ती हमेशा, यानी ती से मतलब नहीं है, प्रत्यय हमेशा शब्द के क्रिया या धातु के पीछे या शब्द के पीछे लगाया जाता है। देखिए शक, यहाँ इसमें यह हलंत लगा हुआ है, तो हलंत का मतलब ये होता है कि वो शब्द आधा है। शक,
वो शब्द आधा बोला है, ना कि शक। शक और शक इस प्रकार बोला जाता है, शक आधा, इस प्रकार ये इसके उदाहरण है। अब आगे है अगला हमारा पॉइंट, कृदंत यानी कृत प्रत्यय के भेद। कृत प्रत्यय के भेद वो आपको मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने आसपास साफ सफाई अवश्य बनाए रखें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।